भक्त जन भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, किंतु कलियुग में क्या स्थिति है? तो कहा कलि केवल मल मूल मलिना। कलियुग तो केवल मल का ही मूल है, पाप की ही जड़ है और मलिन है। कलियुग के प्रभाव से, समय का भी, काल का भी अपना एक प्रभाव होता है। तो कलियुग के प्रभाव से स्वभावतः ही मनुष्य की चित्तवृत्ति में दोष है, चित्तवृत्तियाँ दोषयुक्त हैं और सात्विकता उतनी नहीं है, ना वो भगवान का पूजन अर्चन कर पा रहा है ठीक से, ना यज्ञ विधियों का संपादन और ध्यान तो मानो अशक्य ही है कलियुग के प्राणियों के लिए। तो फिर क्या उपाय है? कलियुग के मनुष्य भगवान की प्रसन्नता को, भगवान की प्रीति को कैसे प्राप्त करें? तो उसके लिए कहते हैं कि यद्यपि ऐसी स्थिति है, कलियुग का बहुत दुष्प्रभाव है। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। और कलियुग की स्थिति ऐसी है कि मानो मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली के समान बना हुआ है, मछली बना हुआ है। मछली जैसे पानी में ही विचरण करती है, वैसे कलियुग के प्राणियों का मन मछली बनकर के पाप रूपी समुद्र में ही विचरण करता रहता है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। ऐसी दोषयुक्त चित्तवृत्ति कलियुग के प्रभाव से कलियुग के मनुष्यों की हो जाती है। तो इसलिए कलियुग के प्राणियों से ध्यान, यज्ञ और पूजन तो ठीक ठीक बन नहीं सकते। उपाय के रूप में, भगवान जी की प्रीति प्राप्त करने के उपाय के रूप में अवलंबन नहीं किए जा सकते ठीक रूप से। तो फिर उपाय क्या है, उसको बता रहे हैं तुलसीदास महाराज जी। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नाम काम तरु काल कराला, ये जो कराल कलियुग है, बड़ा भयंकर कलियुग है, इसमें नाम ही कलियुग के प्राणियों के लिए कल्प वृक्ष है, काम तरु है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। सुमिरत समन सकल जग जाला, जिसका स्मरण करने मात्र से ही सारे के सारे संसार के जंजाल नष्ट हो जाते हैं। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। राम नाम कलि अभिमत दाता, यह जो राम नाम है, यह कलियुग में अभिमत फलों को प्रदान करने वाला है, मनोवांछित फल देने वाला है। हित पर लोक लोक पितु माता, और यह इस लोक में हमारा माता पिता है और परलोक में भी हमारा परम हित है, परम हितैषी है। अर्थात इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से हमारा पालन और रक्षण करने वाला भगवान नाम है, और परलोक में भी हमें परम धाम को, परम आश्रय को प्रदान करने वाला नाम है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, इस कली काल में कलियुग के प्राणियों से न तो कर्म ही ठीक से बन पाता है, कर्म का अर्थ है याग आदि कर्म, न भक्ति न विवेकु, ना ही उनके हृदय में भक्ति विशेष है, ना ही उनको ज्ञान विशेष, विवेक सत्य ज्ञान की उनको प्राप्ति है। राम नाम अवलंबन एको, थोड़ा बहुत सत्य ज्ञान होता भी है, विवेक भी होता भी है, तो वो विवेक डगमगाता रहता है, कभी प्रकट होता है और कभी तिरोहित हो जाता है। कभी हम कर्म में ठीक से प्रवृत्त हो पाते हैं और कभी नहीं हमसे बन पाता है। और इसी तरह से कभी हम ठीक मार्ग पर सत्संगति के प्रभाव से चलते भी हैं, तो कभी हमारे चित्त के संस्कार हमें कुमार्ग पर भी ले चलते हैं। ऐसे कलयुग के प्राणियों की
स्थिति है, तो उनके लिए अवलंबन एक ही है, राम नाम ही एक आधार है, राम नाम अवलंबन एकू। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। और एक दृष्टांत के माध्यम से तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, काल नेमि कलि कपट निधानु। काल नेमि राक्षस ने जैसे हनुमान जी का मार्ग रोकने का प्रयास किया था ना, जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो रावण के द्वारा प्रेरित कालनेमी नामक मायावी राक्षस ने हनुमान जी का मार्ग रोकने का प्रयास किया। वो कालनेमी मायावी तो था ही, तो उसने बड़ा अच्छा एक संत का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी को कि मैं आपको दीक्षा दूंगा, मैं आपको ज्ञान प्रदान करूंगा, इस रूप से छलने का प्रयास किया। लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम ऐसे हैं, ऐसा उनका स्वरूप है। ज्ञानियों में अग्रगण्य है और बुद्धिमानों में मानो सबसे बढ़कर के हैं। तो जैसे हनुमान जी ने कालनेमी का वध कर दिया, उसी प्रकार से कालनेमी कलि कपट निधानु, ये जो कलियुग है ये कालनेमी है, कपट की खान है, कपट निधानु, कपट की खान ये जो कलियुग रूपी कालनेमी है, इसको मारने के लिए, इसका वध करने के लिए, इसके प्रभाव को निराकृत करने के लिए नाम सुमति समरथ हनुमानु, नाम भगवन नाम मानो बड़ी सुंदर मति से युक्त समर्थ हनुमान है, सर्वशक्ति समर्थ सर्वशक्ति संपन्न हनुमान जी के समान राम नाम है। जिस प्रकार हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया, उसी प्रकार से भगवन नाम समस्त कलियुग के प्रभाव को, कपट की खान जो कलियुग रूपी कालनेमी है, इसको मारने के लिए अति समर्थ है, अति सुंदर मति प्रदान करने वाला है। और एक और दृष्टांत से इस बात को कहते हैं, तुलसीदास महाराज जी इसलिए कह रहे हैं कि भक्त जनों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अब कैसे बात बनेगी हमारी। कलयुग में हम कोई भी साधन ठीक प्रकार से अवलंब कर नहीं पाते हैं, विवेक हमारे पास उतना है नहीं, ज्ञान है नहीं, भक्ति है नहीं, प्रेम है नहीं, तो कैसे होगा। तो तुलसीदास महाराज जी आश्वासन प्रदान कर रहे हैं सभी प्राणियों को, विशेषतः कलियुग के प्राणियों को समाश्वासन प्रदान कर रहे हैं कि राम नाम का एक परम अवलंब हमें भगवान श्री राम जी की कृपा से प्राप्त है। और ये राम नाम इतना समर्थ है, ऐसा सुंदर ज्ञान संपन्न है कि ये कलियुग के, कपट की खान कलियुग बहुत सारी कुचालें चलता है, लेकिन उन सब कुचालों को निराकृत करने के लिए राम नाम पूर्णतः समर्थ है। जैसे हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया, उसी प्रकार से राम नाम, जो राम नाम जपता है फिर वो कलियुग में नहीं जीता है। जो राम नाम जपता है वो मानो सतयुग में ही जीता है। कलियुग होते हुए भी उसके लिए कलियुग का प्रभाव समाप्त हो जाता है। राम नाम उसके लिए कलियुग का कालनेमी के समान वध कर डालता है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलि काल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। और एक दृष्टांत दे करके तुलसीदास महाराज जी इस बात को और अधिक गहराई से हमारे हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं। राम नाम नर केसरी, राम नाम मानो श्री नृसिंह भगवान है। भगवान जी ने नरसिंह अवतार लिया ना प्रहलाद की रक्षा के लिए।
प्रहलाद जी के स्वयं के पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु, उनकी ओर से ही प्रहलाद जी को सबसे अधिक कष्ट प्राप्त हुआ जीवन में। तो कलयुग, लेकिन भगवान जी ने अंततः प्रहलाद जी की रक्षा की है। नरसिंह रूप धारण करके, उनके लिए अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया है, और प्रहलाद जी के रक्षण के साथ साथ समस्त लोक को भी आश्वस्त किया है कि भगवान जी इतने भक्त प्रिय हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि उन्हें अपने भक्तों के रक्षण के लिए, पोषण के लिए कहीं से भी प्रकट होना पड़े, किसी भी रूप में प्रकट होना पड़े, तो उसमें उनको किंचित मात्र भी संकोच नहीं है और किंचित मात्र भी विलंब भी नहीं है। ऐसा आश्वस्त कर रहे हैं भगवान अपने भक्त जनों को। तो तुलसीदास महाराज जी इसी उपमा को लेकर के कहते हैं कि जैसे हिरण्यकशिपु का वध करके भगवान नरसिंह ने, श्री नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की है, वैसे ही राम नाम नर केसरी, नर केसरी माने नृसिंह भगवान, श्री राम जी का जो नाम है राम नाम, यह श्री नृसिंह भगवान है। और कनककशिपु कलिकाल, हिरण्यकशिपु तो कलियुग है, ये कलियुग ही हिरण्यकशिपु है। जापक जन प्रहलाद जिमि, और प्रहलाद कौन है? तो जो भी भगवान नाम का, राम नाम का जप कर रहे हैं वो सारे भक्त जन मानो प्रहलाद हैं, प्रहलाद जी के समान हैं। पाली ही दली सुरसाल, तो जैसे हिरण्यकशिपु को वध करके श्री नृसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही यह राम नाम ही इस कलियुग में श्री नृसिंह भगवान है, जो कलियुग रूप हिरण्यकशिपु का वध करके जापक जनों की, प्रहलाद रूप प्रहलाद जी के समान जो भक्त जन है, जापक जन है, जापक जन है, भगवान नाम का जप करने वाले जन हैं, भक्त जन हैं, उनकी रक्षा करेगा। राम नाम नर केसरी, कनककशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। इसलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि इसलिए भक्त जनों को, जापक जनों को सावधान होकर के, पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर के, निष्ठा युक्त होकर के हर स्थिति में ही नाम जप करना चाहिए। भाय कुभाय अनख आलसहु, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। तुलसीदास महाराज जी इस प्रकार से सभी भक्तजनों को आश्वस्त करते हुए कि राम नाम सर्व समर्थ है, सारे दोषों को, दुर्गुणों को, दुर्भावों को अपाकृत करने में पूर्णतः समर्थ है, नष्ट करने में, निराकृत करने में पूर्णतः समर्थ है, और संपूर्ण रूप से इस लोक में भी परलोक में भी भक्तजनों का कल्याण करने वाला है। इसलिए सब प्रकार से नाम जप का समाश्रयण करना योग्य है। भाय कुभाय अनख आलसहु, चाहे हमारा नाम जप में प्रेम हो, अच्छा भाव हो, या फिर ना भी हो, नाम जप में हमारी प्रीति ना भी हो रही हो, कुभाएं
अच्छे भाव से अर्थात प्रेम से, कुभाएं या फिर बुरे भाव से ही, या अनख क्रोध से ही, या आलस्य से भी, किसी भी तरह से नाम जपत मंगल दिसि दसहु, किसी भी प्रकार से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। तो अभिप्राय ये है कि सब प्रकार से, सब स्थितियों में हमें नाम जप का अभ्यासी होना ही चाहिए। नाम सबसे उत्तम तो यही है कि हम अच्छे भाव से, प्रेम से, प्रीति से नाम जप करें, किंतु कभी हमारी नाम जप में रुचि ना भी हो रही हो तो छोड़ दें, ऐसा नहीं। चाहे हमें आलस्य ही आ रहा हो तो भी उस आलस्य को छोड़ करके नाम जप तो करना ही चाहिए। चाहे हमें क्रोध भी आ रहा हो कि ये रोज रोज करना होता है, या कोई जो है वो कोई गुरुजन किन्हीं शिष्यों से करा रहे हों और शिष्यों की रुचि नहीं हो रही हो और उनको क्रोध भी आ रहा हो कि क्या हमें रोज रोज यही बता देते हैं, तो भी करना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से किया गया भगवान नाम का स्मरण, भगवान नाम का जप परम कल्याणकारी ही होता है, किसी भी प्रकार से किया गया। भूले भटके भी जब हमारी जिह्वा पर कभी राम नाम आता है, भगवान नाम आता है, तो वो मंगलकारी ही होता है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, इसीलिए हमारे यहाँ परंपराएं बना दी गई है ना। एक दूसरे से भी मिलते हैं तो जय श्री कृष्णा, राम राम, एक व्यक्ति कहते हैं, सामने वाले बोलते हैं राम राम, तो दूसरे से प्रत्युत्तर में द्विगुण होके आता है राम राम भैया, राम राम। तो किसी भी प्रकार से कहीं फिसलने लगे, कहीं चोट लग जाए तो राम राम, कोई ऐसी आश्चर्यजनक घटना सुने तो ओह राम राम। अरे तो किसी भी प्रकार से जिह्वा पर आया हुआ राम नाम मंगलकारी ही है। इसलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि अपनी स्थिति का, अपनी मनः स्थिति का विचार ना करते हुए कि मनः स्थिति कैसी है, हमें अच्छा प्रतीत हो रहा है कि नहीं प्रतीत हो रहा है, अच्छी मनोवृत्ति बन रही है कि नहीं बन रही है, नाम के सामर्थ्य से जो बुरी दशा होगी वो अच्छी हो जाएगी, है ना। तो उल्टा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए कि मन नहीं लग रहा, कि चित्त खराब हो रहा है इसलिए जप करना भी छोड़ दिया, बल्कि इससे विपरीत स्थिति होनी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो औषध की और ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। सामान्य स्थिति में औषध की उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब बीमार होते हैं तो औषध की और परम आवश्यकता होती है। तो जब हमें अच्छा ना लग रहा हो, जब क्रोध आ रहा हो, जब आलस्य का हम पर, प्रमाद का हम पर आक्रमण हो रहा हो, जब बुरा भाव मन में उत्पन्न हो रहा हो, तब तो राम नाम रूप परम औषध की हमें और भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए चित्त में कैसा भी भाव हो, राम नाम का जप सर्वदा आश्रयणीय है, सर्वदा हमारा परम कल्याणकारी है, सर्वदा हमें सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाला है। इसलिए तुलसीदास महाराज जी अपना स्पष्ट मत कहते हैं कि इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है कि हमारा तो अच्छा भाव नहीं है, हमें तो आलस्य आ रहा है, हमें तो क्रोध आ रहा है, हमें तो सांसारिक तृष्णाएं सता रही हैं। तो कह रहे हैं कि फिर तो आप राम नाम जप के और अच्छे पात्र हो, क्योंकि राम नाम का परम औषध इन सारे विकारों का निराश करके हमें अच्छे भाव में, प्रेम भाव में स्थित करने के लिए पूर्ण समर्थ है। इसलिए हर स्थिति में नाम जप का अभ्यास होना चाहिए। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। दसों दिशाओं में नाम जप करने वाले का कल्याण ही होता है। तो ऐसे पावन नाम का अपार महात्म्य स्मरण करके तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा। जैसे तुलसीदास महाराज जी ने ग्रंथ के प्रारंभ में सब देवी देवताओं का स्मरण किया है,
सबको प्रणाम निवेदन किया है, सबके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए भगवान श्री राम जी में हमारी रति हो ऐसी प्रार्थना की है, ऐसे आशीर्वाद की याचना की है। उसी तरह से तुलसीदास महाराज जी नाम भगवान की, नाम महाराज की वंदना करके कह रहे हैं सुमिरी सो नाम। जैसे हमने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में भगवान श्री शंकर जी का, माँ पार्वती जी का, गणेश जी का, सबका स्मरण किया है, सब साधु जनों को प्रणाम किया है, वैसे ही भगवान जी के पवित्र नाम का स्मरण करके सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। अब नाम को भी प्रणाम करके, नाम का परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके, और नाई रघुनाथ ही माथा, भगवान श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके करऊँ राम गुण गाथा, मैं भगवान श्री राम जी के गुणों का आगे वर्णन करता हूँ। राम नाम का, भगवान नाम का पवित्र माहात्म्य, उसकी स्मृति, पावन स्मृति हमारे हृदय में सदैव बनी रहे, और पावन नाम के दिव्य सामर्थ्य का स्मरण करके नाम में हमारी अत्यंत प्रीति होवे, निरंतर नाम जप का सामर्थ्य हमें प्राप्त होवे। भगवत कृपा से हम नित्य निरंतर राम नाम के आश्रय में रह सके, इस भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो